समाज में दो प्रमुख समूह है, एक उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक समूह है जिसको ट्रेडर कहते हैं। ये व्यवसाय करता है। हमारे यहाँ व्यवसायी एक वर्ग है और जो व्यवसाय में लिप्त है वो व्यवसायी कहलाता है। अब ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में ये जो ट्रेडर होता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विचित्र जीव होता है और ये ट्रेडिंग के चलते राष्ट्र में अव्यवस्था है और पूरे विश्व में अव्यवस्था है। ये ट्रेडर लोग दोनों को बेवकूफ़ बनाता है, उत्पादक को भी और उपभोक्ता को भी। समाज में अगर शांति और सुव्यवस्था चाहिए तो ये बीच का जो ट्रेडिंग वाला जो ग्रुप है इसको हटाना पड़ेगा। एक ही ग्रुप रहेगा, दो ग्रुप रहेगा, उत्पादक और उपभोक्ता। बल्कि ऐसा कहें और अगर उसको संश्लिष्ट करें तो केवल उत्पादक रहेगा या केवल उपभोक्ता रहेगा, अपने लिए उत्पादन करेगा। जैसे ही अपने लिए उत्पादन करने की बात आएगी तो ये जो मूल्य वृद्धि है, ये जो महंगाई की बात है, ये जितना तरह का झूठ फूस लंद फंद अरेब फरेब सारा चीज़ बंद हो जाएगा। और जो नए सोशल सिस्टम की बात हम रोज़ कर रहे हैं मूलतः इसी पर आश्रित है। एक किसान के व्यवहार की सरलता और एक बिजनेसमैन के व्यवहार की जटिलता आप देखेंगे। और वह बिजनेस के तहत एजुकेशन आ गया, हॉस्पिटल आ गया, जितना तरह की आ गया, जितना तरह का बात है वो सब में आप देखेंगे कि जितनी तरह की धूर्तताएं हो सकती हैं वो सब करता है। और वो धूर्तता करने के लिए ही सरकार को बदलता है, सरकार बनाता है, सरकार बदलता है, विभिन्न प्रकार का नैरेटिव बनाता है और समाज को दिग्भ्रमित करता है और लोगों के जीवन को अशांत कर दिया है। और ये जो बिजनेस जो बीच वाला जो ग्रुप है उसी के चलते देखिएगा पूरे वर्ल्ड में WTO बना। और WTO के बाद कितना तरह का वार है, ट्रेड वार, करेंसी वार, टैरिफ वार, सब बिजनेस के लिए। और मारा जाता है कौन? पुलिस बहाल करता है, सेना बहाल करता है और वो सेना निरपराध लोगों को मारता है। ये मनुष्यता के इतिहास में इससे बढ़कर कुकर्म कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो बिजनेस के लिए जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर पाता है, खुद उत्पादन नहीं कर पाता है, वह राष्ट्र को जीने का हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र युद्ध की सामग्री बनाता है और युद्ध की सामग्री बेचता है, वह सोचिए क्या चाहेगा पूरा विश्व में कि युद्ध हो या शांति हो। और युद्ध का कारण तो कुछ भी खोजा जा सकता है। दो आदमी बस में चढ़ रहा था और दोनों का गेट सकरा था, दोनों एक ही साथ चढ़ने की चेष्टा कर रहा था। ए तुम हमारे शरीर में कैसे सट गया, मारेंगे साले अभी। दूसरा कहा मार के देखो तो, और दोनों में उठा पटक हो गया। और इसी तरह की बेवकूफ़ी पूरा राष्ट्राध्यक्ष कर रहा है। अगर मानते हैं सहिष्णुता नहीं है, अगर दूसरे देश को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप अपने स्वावलंबी रहो। क्यों आप पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए या क्या रेयर अर्थ मेटल के लिए तुम परेशान हो, टेक्नोलॉजी के लिए परेशान हो? और ये होगा जब तक पराश्रित रहेगा कोई भी देश जब तक पराश्रित रहेगा तब तक ये वार चलता रहेगा और चलता रहा है। पहले राजाओं के फॉर्म में होता था, आजकल राष्ट्राध्यक्षों के फॉर्म में होता है और दूसरा कहीं कोई अंतर नहीं हुआ है। आप बेसिकली देख करके आए। और ये जो ट्रेड के चलते सारा चीज़ कलेप्स हो गया है, सारा चीज़ कलेप्स हो गया है। ना हम शुद्ध हवा ले पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, ना भोजन पा रहे हैं, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं। इवन कि मानसिकता को भी हम लोग शुद्ध नहीं पा रहे हैं। वही किताब बाजार में आता है जो कि उस वार को प्रमोट करता हो। वही मानसिकता, वही मूल्य समाज में स्थापित लोग करता है, क्योंकि सामान्य आदमी के पास न किताब छापने की क्षमता है, न उसके पास उस तरह का कोई साधन है, न इसका कोई एक संगठन है। और इन सारे चीज़ों का समाधान हमने सोशल सिस्टम बनाया है।
साथ में रह कर के भी हम सबसे अलग रहेंगे। सब मामले में, हर दृष्टिकोण से एकदम सबको ही एक साथ है, लेकिन सबसे अलग है। किसी को किसी से मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए एक मिनिमम यूनिट की आवश्यकता होती है। हम एक बार शायद किसी दिन वीडियो में कहे थे कि ये यूनिट हमारे समाज में सौभाग्य से गांव बना हुआ है। और देखिए ना गांव कैसे धीरे धीरे करके उजड़ता चला जा रहा है, और जिस परिमाण में गांव उजड़ता चला जा रहा है उसी तरह से समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इन सब बातों को आप गंभीरता से सोचें और विचार करें, और जितना जल्दी हो माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, उसको आप संप्रेषित करें, लोगों के बीच में शेयर करें, और जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।